विद्युत में खाकी, चुनाव में खाकी। बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे पुलिस कैसे काम करती है। अपना एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सेटअप है। उसमें न केवल पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे ऊपर जनता, फिर कोर्ट और कानून, फिर राजनीतिक सेटअप, उसके बाद मीडिया, इन सब के ट्रायल के बीच में हम लोग चलते हैं। तो बिहाइंड द सीन इन सब से डील किया जाता है। केस अपनी जगह है, कोर्ट कचहरी अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे जो पब्लिक प्रेशर है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स का प्रेशर है, उसको झेलना अपना अपने एक अलग ही कहानी है। नमस्कार, मैं वीर सिंह और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम द रियल हीरोज में। तनाव में खाकी, चुनाव में खाकी, खुशी में खाकी, गम में खाकी, जहां जरूरत ना भी हो वहां पे भी आपको खाकी देखने को मिल जाती है। इस दुनिया में कई जगह कई लोगों के अलग अलग हीरोज होते हैं। कुछ हीरोज चलचित्र दुनिया के हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन हीरोज की जो वास्तविक दुनिया में हैं। उन हीरोज के कारण आप अपनी जो रात की नींद है वो चैन से सो पाते हैं, अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ हैं सीनियर आईपीएस संदीप चौहान जी। उनसे जुड़ी हुई पुलिस की उनकी लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से खाकी है जो 24 घंटे देश की सेवा में लगी रहती है। संदीप जी, सबसे पहले मेरे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि खाकी को पहनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर दूं। आपने हमको सारे पुलिस को हीरो बताया जनता की नज़र में। पहली आपने जो कहा कि मैं एक बहुत छोटी उम्र में नौकरी में आ गया था, जैसे ही क्वालिफाई होते हैं उसी उम्र में। मैं एक प्रशासनिक पारिवारिक बैकग्राउंड से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर आईएएस हुआ करते थे, फादर आईएफएस थे। तो इस तरह से कभी कोई विशेष पुलिस से काम तो नहीं पड़ा, लेकिन जो इम्प्रेशन मीडिया आपके द्वारा जो दिया जाता है उसमें जो स्पष्ट दिखाया जाता है कि किस प्रकार से अच्छी पुलिसिंग होती है, किस प्रकार से ख़राब पुलिसिंग की जाती है, तो उससे प्रेरित मैं यूँ हुआ हूँ कि अच्छी पुलिसिंग किस प्रकार से जनता को दी जा सकती है प्रजातांत्रिक माहौल में। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी तक लोगों ने, ज़्यादातर जो पुलिस से नहीं जुड़े लोग, उन्होंने पुलिस का एक चेहरा सामने देखा है। बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस क्या है, ताकि लोगों को पुलिस की वास्तविक जो मेहनत है उसका आकलन हो सके। ठीक कहा आपने। पुलिस वर्किंग के अंदर, क्योंकि अपना एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सेटअप है, तो उसमें न केवल पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे ऊपर जनता, फिर कोर्ट और कानून, फिर राजनीतिक सेटअप, उसके बाद मीडिया, इन सब के ट्रायल के बीच में हम लोग चलते हैं। कोई मामलात पुलिस में आता है तो सबकी, जो मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया कि उनकी सबकी नज़र इस पर रहती है कि किस प्रकार से इसका समाधान पुलिस निकालेगी। तो बिहाइंड द सीन इन सब से डील किया जाता है। केस अपनी जगह है, कोर्ट कचहरी अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे जो पब्लिक प्रेशर है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स का प्रेशर है, उसको झेलना अपना आप में एक अलग ही कहानी है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप कोई भी केस में उलझे हुए होते हैं, उस केस के साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन भी है, तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाते हैं। जब एक बड़ा केस हो जाता है, पूरी मीडिया की नज़र आपके ऊपर रहती है, पूरे जो जनता है, पब्लिक की नज़र आपके ऊपर रहती है, उस स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर पाते हैं। उस स्ट्रेस के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमारे परिवार, एक पुलिस कल्चर एक शब्द आया है जो आजकल ट्रेनिंग में भी काम में लिया जाता है, पुलिस सब कल्चर। पुलिस सब कल्चर से हमारे पूरे परिवार जुड़े हुए होते हैं। उसका अर्थ पूरे विश्व में यही है कि ये सर्विस पब्लिक सर्विस है, इसमें प्रेशर भी आएगा, इसमें सब तरह के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं प्रजातंत्र के, वो प्रेशर आएंगे। परिवार हमारे इस बारे में पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और साथ साथ भी ये भी होता है कि आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए। पुलिस की जो भी अपने काम है वो तो अलग है अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ ही ऐसा कुछ ना करें, मेरा तो यही वो है व्यक्तिगत तौर पे, जिससे जो प्रेशर आपका वहाँ आ रहा है केस सॉल्विंग के अंदर, वो घर के ऊपर हावी ना हो। ये एक व्यक्तिगत प्रयास हमारा रहता है। इसके अलावा क्योंकि पुलिस सब कल्चर से सारे परिवार ही एक तरह से अवेयर होते हैं, वो जानते हैं इस बारे में, तो इतना ज़्यादा बैलेंस बनाना तो आपका व्यक्तिगत काम है।
सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी एक लंबी जर्नी होगी पुलिस के बीच में, तो आज तक आपको ऐसा कोई केस जिसमें आपको लगा हो हाँ इसमें मैं कुछ बेहतर और कर सकता था, या फिर आज तक का आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस जो आप बताना चाहें तो? देखिए, मैं पुलिस के, क्योंकि आपने ठीक कहा है कि एक लंबी जर्नी हो गई है, पुलिस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल से संबंधित हो, चाहे केस को से संबंधित हो, या हमारे यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनसे संबंधित हो, लगभग सारे डील कर चुका हूँ। हाँ, ये है कि जब आप किसी नतीजे पे पहुँच जाते हैं एंड में जाके, जिससे आपको ये लगता है कि आपने जस्टिस किया है, न्याय किया है, तो एक आपको शोहरत तो मिलती ही है, साथ साथ डिपार्टमेंट भी आपको रिकॉग्नाइज़ करता है और आपके अंदर सेल्फ एस्टीम भी एक बनती है कि आपने ये केस अच्छी तरह सॉल्व किया। अब इतनी लंबी जर्नी में इतने केस हो चुके हैं कि एक एक करके तो गिनाना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मैंने न्याय करने का प्रयास किया है। सर, जो प्रेजेंट का अभी जो बॉलीवुड की मैं बात करूं तो बॉलीवुड की मैक्सिमम मूवी खाकी की तरफ जा रही हैं, या तो मिलिट्री से संबंधित मूवी आ रही हैं या फिर पुलिसिंग से संबंधित। जो पहले 90s के दशक में जो मूवी आती थी, जो रोमांस वाली थी या फिर घर घर की कहानियाँ, उनसे हटके आज कहीं फोर्सेज की तरफ जा रही है। तो ये रुझान इस तरफ आना आप किस नज़र से देखते हैं सर? ये मैं मानता हूँ कि बढ़ता राष्ट्रीयवाद है। जनता में जो अवेयरनेस आई है कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक अलग से पूरे विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, ये उसकी जागरूकता का नतीजा है। और ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं जब जब शिक्षा का प्रभाव बढ़ता है, राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, तो उसके नतीजे से आप आजकल देखते होंगे कि मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री हीरोज़ के ऊपर भी मूवीज़ बनती है, और साथ साथ ही हमारे विभाग के ऊपर भी जो एक हीरो वाली जो जिसका अभिप्राय मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, जो पुलिस के अफसर न्याय करते हैं, आप उसमें गहराई से देखेंगे तो उसका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने, पुलिस विभाग के ने न्याय किया मौके पे, ये उसको हीरो बनाने का एक प्रयास है, उसको एक प्रेरणा सूत्र बनाने का प्रयास है, ऐसा मुझे लगता है। सर, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का एक अभिन्न अलग ही राज्य है। ऐसी परिस्थितियों में आपने जब लंबी जर्नी आपने पुलिसिंग में की है, तो राजस्थान को लेकर आपका क्या मानना है कि इसमें जो और भी बेहतरीन सुधार किए जा सकते हैं? क्राइम का रेशियो कम करना हो, या फिर जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो शांति व्यवस्था है, वो और कायम की जा सकती है? क्या कुछ और प्रयास किए जा सकते हैं? क्योंकि भौगोलिक परिदृश्य से राजस्थान पूरे भारत में डिफरेंट है। ठीक कहा आपने, भौगोलिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी अपन अलग हैं। जैसा कि आप आम जीवन में भी देखते हैं कि राजस्थान में वो जो एस्पेक्ट होता है सांप्रदायिक मतभेद का, या गैंग वॉर का, या राजनीतिक गुटबाजियों का, उससे अपन लोग वंचित हैं। स्वाभाविक रूप से अपनी संस्कृति है जो इन चीज़ों से वंचित रखती है अपन को। ऐसे माहौल में जो एक गरीब व्यक्ति की, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को आप न्याय देने का जो आपको मौका लगता है, वो दूसरे प्रदेशों में इसलिए नहीं मिल पाता कि वो अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। उनको एक ओवरऑल व्यवस्था ज़्यादा बनानी पड़ती है अपने यहाँ उन चीज़ों से, क्योंकि अपन सौभाग्य से कहें आप कि सांस्कृतिक रूप से इन चीज़ों से बचे हुए हैं, तो आप व्यक्तिगत न्याय करने की उसमें आ जाते हैं कैटेगरी के अंदर। और साथ साथ ही जो आजकल आप नोटिस करते हैं कि महिलाओं के अधिकार, उसके बारे में सरकार और डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कुछ नहीं किया गया है, या बाल संरक्षण के बारे में आप देखते होंगे। साथ साथ ही हम लोग आजकल सामाजिक जो एस्पेक्ट है एक समाज का, उसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम से जानते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, चाहे वो छोटे छोटे प्रयास हों, पर्यावरण से संबंधित प्रयास हों, या बच्चों के संरक्षण और अधिकारों के संबंध में प्रयास हों। लगभग सब स्तर पर, न केवल पुलिस हेडक्वार्टर बल्कि निचले स्तर पर भी, थाना स्तर पर भी कम्युनिटी पुलिसिंग हुई, या जो आजकल पब्लिक से जुड़ने के लिए ग्रुप बनाए गए हैं, वो सब प्रयास, क्योंकि हमको ये मौका लग रहा है राजस्थान के परिवेश में, तो इसलिए एक अच्छा प्रयास उसमें हो रहा है। सर, अभी पिछले दिनों भी कुछ नए SI पोस्टेज भर्ती हुए हैं, नए रंग रूट आते रहते हैं, भर्तियां चलती रहती हैं। वो हमारे खास दर्शक हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे? क्योंकि उन्होंने पुलिसिंग में अभी कदम रखा है और आपकी लंबी जर्नी होगी, आप उनके साथ अपने क्या अनुभव शेयर करना चाहोगे? मैं चाहता हूं कि एक तो, क्योंकि पुलिस की और वर्दी की एक सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो होती है निर्भीकता। निर्भीक रह के अपना कार्य करें,
निर्भीकता को न केवल इसकी कि आप किसी चीज़ से या कोई साहसपूर्ण कार्य करने से डर रहे हैं, बट निर्भीक इस कार्य में कि मैं न्याय करूँगा, मैं कोई भी ऐसा इंसिडेंट होगा उसमें पीछे नहीं हटूँगा, पूरी ताकत और साहस के साथ उसको आगे बढ़ के उसको झेलने का प्रयास करूँगा। एक तो मेरा ये सबसे बड़ा जो मेरा तजुर्बा है उसके बारे में मैं नए रिक्रूट्स को ये बताना चाहता हूँ। साथ ही इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं कि आप ऐसा जीवन रहें या ऐसा जीवन जिए कि जिससे आम जनता में ये एक इमेज बनने की कोशिश आपको करना चाहिए कि जिससे आप ऐसा लगे कि ये व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ये अधिकारी कर्मचारी हमारी सुरक्षा के लिए हैं। और आप स्वयं नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे उसका उसकी व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादातर जनता में एक तरह का प्रचार हो जाता है और वो फेमस हो जाते हैं। तो मेरा तो यही उनसे। सर, पुलिस के अलावा, पुलिस ड्यूटी के अलावा अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करना पसंद करते हैं? क्या आपकी हॉबीज़ हैं? कहाँ पे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं? अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मैं ट्रैवल फ्रीक हूँ। मैं वाकई में ट्रैवल फ्रीक हूँ। जितना समय और जितनी छुट्टी, जितनी ड्यूटियाँ समय के अतिरिक्त भी मुझे मिल सके, जिससे मुझे मौका लगे बाहर घूमने का या अन्य किसी भी प्रदेश, शहर, कोई मेरी पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, उनमें घूमने का और वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन का या मिलने जुलने का अवसर मुझे मिलता है, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं मिलती है। सर, आज की यूथ को क्या कहेंगे आप? क्योंकि आज को जो परिवर्तन है कोविड के बाद में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया इतना हैवी हो गया कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है उनको लेकर भी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज़ बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत से हैं, आज की यूथ है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भाग रही है। तो सर, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप उन्हें? सोशल मीडिया जो शब्द जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी कई पहलू हैं। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया का कोई नेगेटिव ही कॉनोटेशन आए। सोशल मीडिया से बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, उसमें अच्छी चीज़ों का प्रचार होता है, जनता में जुड़ाव भी होता है। यहाँ तक कि सरकार भी अब काफ़ी एस्पेक्ट्स में सोशल मीडिया के मार्फत अपने कर्मचारियों से, जनता से जुड़ती है, संदेश उसमें आते हैं। युवा लोग अगर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, जिसमें युवाओं से विशेष तौर पे तो जुड़ा हुआ होता है कि उनकी आगे करियर के बारे में उसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं। आप तो जानते हैं नए नए प्रोफेशन इस पे बन गए हैं, यूट्यूबर या जिसमें वीडियो से के थ्रू आप लोगों से संपर्क में आते हैं, बिज़नेस करते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। उसकी पॉजिटिविटी को अगर यूथ लें तो उसमें इतनी संभावनाएं हैं कि करियर से लेके और उनके व्यक्तिगत जीवन पे भी काफ़ी प्रभाव उसका अच्छा पड़ सकता है। सर, मेरा लास्ट सवाल है कि अभी जो प्रेजेंट में यूपीएससी की, आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं जो नए यूथ है, उनको लेकर, उनके सिलेबस को लेकर या फिर उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो बहुत व्यक्तिगत और व्यक्ति से डिफ़र करता हुआ सवाल है। अपने अपने सब्जेक्ट हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको दिलचस्पी हो, मेरा तो यही आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि हो स्वयं व्यक्तिगत, उसी सब्जेक्ट को लेकर आप आगे बढ़ें। आप देखिए उसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा। इन बातों में बिल्कुल ना जाएं कि सारा कुछ ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल है या भर्ती बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है। आप अच्छा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने रुचिकर सब्जेक्ट पे चलेंगे और जो जो अलग अलग सरकार की नौकरियां हैं उनकी इंटरव्यू या अन्य किसी भी चीज़ में उसके हिसाब से अपने जवाब तैयार करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द रियल हीरोज़ कार्यक्रम और मेरे साथ थे संदीप जी, और इन्होंने बताया कि आज की यूथ को किस प्रकार से सोशल मीडिया से केवल पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अपने सब्जेक्ट्स को लेकर किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी चाहिए। जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं रियल हीरोज़ में एक दूसरी शख्सियत के साथ में। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। चुनाव में खाकी, बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे पुलिस कैसे काम करती है। अपना एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सेटअप है, उसमें न केवल पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे ऊपर जनता, फिर कोर्ट और कानून, फिर राजनीतिक सेटअप, उसके बाद मीडिया, इन सब के ट्रायल के बीच में हम लोग चलते हैं। तो बिहाइंड द सीन इन सब से डील किया जाता है।